सेनेटर एतजाज़ हसन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जवाब दाखिल होगा। सर, ये आर्या पार की बात भी की जा रही थी 19 तारीख को आपसे मंसूब करके, क्या कोई ऐसी बात है? मैंने कहा आर्या पार, मैंने किसी को हरगिज़ नहीं कहा। खबरें ऐसी लगती हैं। आज एक खबर लगी हुई है कि एतजाज़ हसन ने सिर्फ 55,000 रुपया टैक्स दिया है और 18 लाख उसकी आमदन है और 55,000 टैक्स दिया है और ये छुपा गया है टैक्स। मैंने 1 करोड़ 23 लाख इनकम टैक्स, अपना 1 करोड़ 23 लाख इनकम टैक्स दिया है पिछले साल का। तो इसके अलावा जो मैंने मेरे अकाउंट से एसोसिएट्स की जानिब से जो मैंने टैक्स दिया है विद होल्डिंग टैक्स, वो इसके अलावा है, वो 30-40 लाख इससे अलावा है। एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं पता, पर मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे चूँकि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया टैक्स बचाने का, तो 1 करोड़ 23 लाख टैक्स दिया है। नो डिमांड सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का भी मेरे पास है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का सवाल क्योंकि नॉमिनेशन नामजदगी फॉर्म में नहीं आता, इसलिए उसका जवाब नामजदगी फॉर्म में नहीं है। ज़्यादा नामजदगी फॉर्म में किसी ने भी ये नहीं दिया होगा, क्योंकि ये सवाल ही नहीं किया जाता कि ज़रूरी इनकम टैक्स कितना आपने अदा किया है। आपके क्लाइंट इससे पहले कि आप जाके कोर्ट के सामने वजाहत करें, आपके क्लाइंट पहले वजाहत कर देते हैं। पीएम साहब ने कहा खत लिखना होता, पहले ना लिख देते, और मैं चीफ जस्टिस होता तो अमेरिकी के पार्लियामेंट में भेजता। अब आपका मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, वज़ीर आज़म भी एक बहुत बड़ा आईनी ओहदा है, मुंतखब होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी बहुत बड़े आईनी मुंतखब ओहदा है। दोनों से मुतल्लिक दोनों अपनी ऑब्जर्वेशन जो देते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ऑब्जर्वेशन देते रहता है। आप मीडिया वाले आज भी चला रहे हैं, पट्टियों पे पट्टियाँ चला रहे हैं। तो इन ऑब्जर्वेशंस पे पूरा मुकम्मल तौर पे नहीं जाना चाहिए। ये 19 तारीख को आपको पता लगेगा कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, लेकिन हमारे मौक़िफ़ में ये बात एक शिकवा ज़रूर आएगा कि हमने अभी अपनी सफाई का मौक़िफ़ बयान नहीं किया और एक और मज़ीद ऑर्डर हो गया है। एतजाज़ साहब, ये बताएं कि 8 मार्च के ऑर्डर के हवाले से आपका कहना है कि आप एक किस्म के आप नाराज़ हैं उस पर। आप ये बताएं कि जब आप आर्गूमेंट दे रहे थे तो आपकी एक दलील ये भी थी कि वज़ीर आज़म को कोई खत डायरेक्ट नहीं, कोई ऑर्डर डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लिहाजा इसलिए उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जबकि इम्प्लीमेंटेशन का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर अब। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। तो एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके सवाल के मौक़िफ़ के मुताबिक किया है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है कि अभी तक तौहीन अदालत नहीं हुई और पिछली जो फ़र्ज जुर्म लगी थी वो गलत लगी थी। अगर ये है सुप्रीम कोर्ट का मुताबिक, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, ज़रा मैं इसको वजाहत कर दूँ। अगर तो ये है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली स्लेट साफ़ की है, तख्ती साफ़ की है, उसमें बरी किया है, करना चाहिए या और नया ऑर्डर पास किया। मेरा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया इसका मतलब। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ, मेरा मौक़िफ़ जो है वो सिर्फ ये नहीं था। अगर आप नरगिस सेठी के बयान और उसके ज़रिए जो लफ़ की गई दस्तावेज़ात हैं उनका जायज़ा लें, मेरा मौक़िफ़ इससे ज़्यादा था। कई सतह पे मौक़िफ़ है, कई उसमें दलाइल हैं। पहली दलील ये थी, ये पहली दलील थी, एक वकील और एक मुलज़िम को हक़ होता है कि वो मुख्तलिफ दलाइल ले अपनी सफाई में। पहली ये थी कि मैंने समरी पे एक्ट किया, समरी गलत या सही थी, रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक थी, मुझे ये इल्म नहीं
कि ये दुरुस्त थी या गलत थी। एक्सपर्ट्स थे, लॉ मिनिस्टर था, लॉ सेक्रेटरी था, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के फैसले पर इन्हिसार था, लॉ सेक्रेटरी आकिल मिर्ज़ा साहब, जस्टिस आकिल मिर्ज़ा साहब के मौक़िफ़ पे इन्हिसार था, तो मैंने एक्ट कर दिया। ये पहला एक मौक़िफ़ था, ज़्यादा मैंने तौहीन अदालत नहीं की। और मैंने ये करते हुए भी मैंने ये लिखा कि अदालत को आगाह कर दिया जाए गवर्नमेंट की पोजीशन से, तो मैंने तौहीन अदालत नहीं की। दूसरा मौक़िफ़, तीसरा मौक़िफ़ जो है वो आप उन दस्तावेज़ात में देखें जो एग्जिबिट हुई है कि क्या ख़त लिखा जाना ज़रूरी है। और तीसरा सवाल जो मैं उठाता हूँ कि अगर ज़रूरी भी है तो क्या ख़त लिखा जाना चाहिए। क्या आप अपने सदर को एक गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने तावक्त है कि वो सदर है, सिर्फ तावक्त है, माफ एक याद रखिए मेरी बात, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लामतनाई इस्तिस्ना है, मैं कहता हूँ कि जब तक वो सदर हैं उनको स्विस अदालत में भेजा नहीं जा सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है, इस पर फैसला करना है अदालत को। इंटरनेशनल इम्यूनिटी, मैं 248 को प्लीड नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल इम्यूनिटी, बैनुल अक़वामी कानून के तहत इम्यूनिटी पर बहुत दलाइल दूंगा, बहुत नज़ीरें पेश करूंगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी, इंटरनेशनल इम्यूनिटी भी है। सारी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ जो है वो हमारे आइन और हमारे कानून का हिस्सा है, हमारे कानून और हमारे आइन का हिस्सा है। नहीं, मैं कोर्ट में अब ज़रूरत नहीं है मुझे, पाकिस्तानी अदालत में अगर मामला चल रहा हो सदर का। अरे मैं हार जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा, आप इसकी फिक्र ना करें। मैं इंशाअल्लाह ताला इतने ठोस दलाइल दूंगा कि मैं समझता हूँ अभी भी अदालत को मैं परसुएड कर सकूंगा। ये तो इंतज़ार करें ना, अब ये हार जाएंगे, आप जीत जाएंगे। मैं फरमाया है कि हुकूमत और अदलिया दोनों बंद गली में आ चुके हैं, अब ये डेड एंड है और अब आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आप क्या कहेंगे कि आपको उम्मीद है अभी भी कि जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं और तौहीन अदालत जो है वो करना लगेगी? देखिए, मेरे ख्याल में अपनी तवक्को होती है, मुझे ये तवक्को रखने का हक़ है। वो मेरा छोटा भाई कह रहा है आप केस हार जाएंगे, हो सकता है मैं हार जाऊं, लेकिन मेरी तवक्को ये है कि मेरे दलाइल इतने ठोस होंगे कि इंशाअल्लाह ताला अदालत को मैं कायल कर सकूंगा कि तौहीन अदालत भी नहीं बनती और ख़त को तावक्त के सदर है। अगले लोग आके अपने रेमंड डेविस को उठा के ले जाते हैं, वो हमें नहीं, वो ले जाते अपने वापस। हम सदर साहब को भेज रहे हैं एक मैजिस्ट्रेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इस्तिस्ना आसिफ अली जरदारी का है, ये है सरबराह मुमलिकत का है। दुनिया में तमाम सरबराहान मुमलिकत को, हर 198 लोगों को 7 अरब में से ये इस्तिस्ना हासिल है। इसको मैंने इसकी वजाहत करनी है अभी अदालत में, तो इसलिए मैं आपसे पहले कहीं अगर पूछ चुके हैं सवाल। मौक़िफ़ रहा है अपने केस में कि आप प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के मामले में डिफेंड कर रहे हैं और आप किसी के हवाले से अपने आर्गूमेंट देंगे, तो आप जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अहमद रामत ने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट हुक्म दे दिया कि वो मत लिखें, तो फिर आप कैसे अपना केस पेश करेंगे? नहीं, मेरा केस जो है ये केस बुनियादी तौर पे एक ही है। सवाल 8 मार्च 2012 वाले ऑर्डर पर भी यही उठेगा, सवाल 16 बल्कि 19 जनवरी 2012 वाले ऑर्डर पर भी एक ही उठेगा कि क्या सदर पाकिस्तान जब तक वो सदर है, फिर मैं कहता हूँ वो कोई ज़्यादा मतलब है सितंबर 2013 तक वो सदर है, जब तक वो सदर है क्या उनके खिलाफ वो कार्रवाई पाकिस्तान बिलखसूस पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के अहकामात के तहत किसी
दुनिया के किसी मुल्क के किसी मैजिस्ट्रेट के सामने, और वो भी तफ्तीशी मैजिस्ट्रेट के सामने चल सकती है कि नहीं। अब इसमें मेरे दलाइल साहिब हो या गलत हो, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और सुने बगैर तो फैसला नहीं करना ना। इंटरनेशनल इम्यूनिटी तो मैं हर वक्त क्लेम करता हूँ, मैं बताता हूँ कि इंटरनेशनल इम्यूनिटी नहीं, इंटरनेशनल मैं कर चुका हूँ। नहीं, आप गलतफहमी हुई है, मेरी अपील में है, उस अपील में भी है, उसी अपील में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैंने कभी इंटरनेशनल इम्यूनिटी से गुरेज नहीं किया। इंटरनेशनल इम्यूनिटी एक इम्यूनिटी है जो हेड ऑफ स्टेट को सिविल दीवानी मुकदमात में भी है। आपको एक दिलचस्प केस सुनाऊं, एक खातून थी, अरे भाई ये मेरे पे छोड़ दो ना, कुछ तो मेरे पे भी छोड़ो, कोई मेरी मसलियत भी। अब वो अदालत में सुनेंगे, यही सवाल मुझे जज जब पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। यही सवाल जब आप बेटा पूछेंगे तो मुझे इजाज़त है कि मैं जवाब ना दूं, मैं पेशगी आगाह ना करूं सबको। मेरे पास गया कि आईबी के सीक्रेट फंड से 270 मिलियन रुपए निकलवाए गए हैं, और वज़ीर आज़म बराह रास्त आईबी को जो है वो अर्ज करते हैं, उसको देखते हैं उसके मामला को, और पंजाब में जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करने के लिए निकलवाए गए। क्या उस मामले में भी आप वज़ीर आज़म के दफा के लिए तैयार हैं? जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, आगाही नहीं है, मैं उसमें जवाब क्या दूँ जी। मुझे खबर नहीं, मैं भी खबरें पढ़ रहा हूँ, मीडिया की ज़ुबानी ही सुन रहा हूँ। 19 तारीख को तो जवाब देंगे ना, 19 को। वो मैं आपको कहा करता हूँ कि जो सवाल अगर से शुरू हो या क्या से शुरू हो, वो अगर से वो गुरु ने कहा है उसका जवाब देना लाजिम नहीं है। देखें, बात यह है कि ये फैसला कि क्या ख़त लिखा जाना चाहिए या नहीं, ये तो मेरे दलाइल के बाद ही फैसला हो सकता है ना। मेरे दलाइल सुने बगैर तो नहीं हो सकता, तो इसलिए दलाइल देंगे, बात करेंगे, और इसमें काफ़ी नज़ीरें हैं, बैनुल अक़वामी नज़ीरें हैं, पाकिस्तानी नज़ीरें हैं, बर्रे सग़ीर की नज़ीरें हैं, जो कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अदालतों में इस्तिस्ना से मुतल्लिक़ है। और सदर, वज़ीर आज़म NRO तौहीन अदालत केस में वज़ीरानी के वकील बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ हसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सितंबर 2013 तक सदर ज़रदारी सदर हैं, और जब तक वो सदर हैं उन्हें आलमी इस्तिस्ना हासिल है। ये थी वक्त नाज़रीन।